लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कट्टरपंथी संघी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हर बार मुसलमानों की आस्था पर चोट करने वाले संघियों ने एक बार फिर से हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा। खबर यह आई है कि इन संघियों पर गाजगिरी है। 4 बजरंग दल के नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर बार ऐसे घिनौनी मानसिकता वाले संघी अपनी आदतों को अंजाम कैसे देते रहते हैं। उन्हें सबसे आसान टारगेट मुसलमान ही क्यों लगते हैं? क्यों बार बार मुसलमानों की आस्था पर चोट की जा रही है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जो खबर सामने आई है, इंदौर में हजरत मोहम्मद साहब पर बजरंग दल के इन घिनौने कार्यकर्ताओं ने विवादित टिप्पणी की, क्योंकि उसके जड़ में भी पठान फिल्म ही है। शाहरुख खान से जलने वाले, पठान से नफरत करने वाले इन बॉयकॉट गैंग में शामिल संघियों ने हजरत मोहम्मद साहब पर इतनी खराब टिप्पणी की, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की स्थिति है, उसी ढर्रे पर ये सब भी चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और ऐसे में अब पुलिस एक्शन में आई है। इन लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो मुसलमान इस चीज से आहत होकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उनको भी पुलिस जो है अपने निशाने पर ले रखी है। उन पर भी एफआईआर किया गया है, केस दर्ज किया गया है। अपने स्क्रीन पर आप जाकिर अली त्यागी का यह ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये सब वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो गुंडागर्दी करते थे और मुसलमानों की आस्था पर लगातार चोट कर रहे थे। हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए जाकिर अली त्यागी ने लिखा, इंदौर में हजरत मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। आईपीसी की धारा 295A, 153A, 505, 34 में हुई एफआईआर दर्ज। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए प्रदर्शन करने वाले दर्जनों मुस्लिमों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। यह भी गौर करने वाली खबर है। हर बार अल्पसंख्यकों के भावनाओं को आहत करने वाले संघियों में से 3-4 लोग को पकड़कर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जब मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं, वो अपने अधिकार के लिए और इस संघियों की हरकत के खिलाफ विरोध जताते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस सख्ती बरतने के मामले में दोयम दर्जे का व्यवहार करती है, यह भी साफ दिखाई पड़ता है। इस संबंध में अमर उजाला की खबर भी हम लोग देखेंगे, जिसमें पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है कि मामला कैसे तूल पकड़ा, कैसे इंदौर में बजरंग दल के गुंडों ने मुसलमानों की आस्था पर, मुस्लिम धर्म गुरु पर, हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर माहौल को खराब करने की कोशिश की। फिर पुलिस को झुकना पड़ा मुसलमानों के प्रदर्शन के आगे और उन लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ा। तो अपने स्क्रीन पर अब आप अमर उजाला की यह खबर देखिए। अमर उजाला ने हेडलाइन में लिखा, इंदौर न्यूज, पठान फिल्म के विरोध के दौरान धर्मगुरु पर टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज नाराज, 4 गिरफ्तार। तमाशा कैसे शुरू हुआ, कैसे ये लोग पठान फिल्म के विरोध के नाम पर तमाम मुसलमानों पर विवादित अभद्र टिप्पणी करने लगे, इसके लिए खबर में देखते हैं। अमर उजाला ने लिखा, इंदौर में एक सिनेमा घर में पठान फिल्म का प्रदर्शन रोकने गए बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने से मुस्लिम समाज नाराज हो गया। इसके विरोध में बुधवार दोपहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंदन नगर थाने को घेराव कर दिया। उसके बाद प्रदर्शन काफी जोर पकड़ने लगा। फिर कार्रवाई करने की मांग की गई। आगे जो लिखा गया है वो भी देखिए। थाना घेरने वाले मुस्लिम प्रदर्शनकारी पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि फिल्म का विरोध करने की आड़ में पैगंबर पर टिप्पणी की गई, यह गलत है, जो कि सरासर गलत है। बीजेपी वाले और उनके जो जड़ में है, रूट में संघ है, उसके अलग अलग हिंदू संगठनों के नेता इसी फिराक में रहते हैं। कैसे मुसलमानों की भावनाओं को
चोटिल की जाए, उनकी भावनाएं आहत की जाए, उनके आस्था पर प्रहार किया जाए, उनके धर्म गुरुओं पर निशाना साधा जाए। और इसी के चलते देश में इतना बड़ा बखेरा भी खड़ा होता है, बावजूद इसके ये लोग बाज नहीं आते हैं। जबकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नुपुर शर्मा को, गोदी मीडिया चैनल्स को, उसके एंकर को फटकार लगाई थी कि आपका डिबेट हेट स्पीच के रूप में बढ़ने लगता है, एंकर रोक नहीं पाते। और जो नुपुर शर्मा ने जो कांड किया था पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी कर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया था। इन सब चीज के होने के बावजूद भी नुपुर शर्मा का बाल भी बांका नहीं हुआ। बीजेपी ने कोटा पूरा करने के लिए बस उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी, लेकिन ना तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। उलट उन्हें हथियार रखने का लाइसेंस दिया गया है, क्योंकि उन्हें थ्रेटनिंग मिलने लगी थी। अब एक तो जहर उगलने वाले जहर उगलेंगे, लेकिन उनको सुरक्षा के लिए हथियार भी मुहैया कराया जाएगा, जो कि पुलिस कराती है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई बहुत छोटे स्तर पर होती है। इस तरह के प्रदर्शन के और इस तरह की विवादित टिप्पणी करने वालों के जड़ में कौन है, कौन इसका मेन सरगना है, जो इन लोगों को छोड़ता है कि जाओ पठान का विरोध करो और साथ में पूरे मुसलमान पर ही विवादित टिप्पणी करना शुरू कर दो। और इनकी गिरफ्तारी में बस 3-4 गुर्गे पकड़े जाते हैं, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। जड़ में जाकर ऐसी समस्या को खत्म करने के लिए न पॉलिटिकल लेवल पर न ही प्रशासनिक लेवल पर कोई कार्रवाई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब यह बवाल शुरू हुआ था तो पठान फिल्म की रिलीज रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सिनेमा घरों पर धावा बोल बैठे, जिसके चलते सिनेमा घर के मालिकों को यह फैसला लेना पड़ा। शाहरुख खान के फिल्म पठान का पहला शो उन लोगों ने रद्द कर दिया। उस दौरान इन लोगों ने जमकर विवादित नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इसमें अमर उजाला ने लिखा कि नारेबाजी के दौरान उन पर पैगंबर हजरत मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया। इसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग चंदन नगर थाने पर एकत्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बजरंग दल के प्रदर्शन के वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस अफसरों को सौंपे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या को देखते हुए थाने पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस मामले में सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले पर त्वरित कार्रवाई अगर नहीं करेगी तो 27 जनवरी को भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार कमिश्नर के दफ्तर को घेरा जाएगा। उनके इस टिप्पणी के बाद, उनके इस बयान के बाद पुलिस हरकत में आई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ यह देखा गया कि एफआईआर उन प्रदर्शनकारियों पर भी की गई है जो अपने आवाज उठाने के लिए और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे थे। पुलिस ने देखा कि उनका प्रदर्शन धीरे धीरे और रंग पकड़ता जा रहा है, ये लोग काफी गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, तो थाने के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और बाद में कार्रवाई के नाम पर उन संघियों को अरेस्ट तो किया गया, लेकिन एफआईआर अगर प्रदर्शनकारियों पर भी किया गया है तो ऐसे में तो देश भर में इतने सारे प्रदर्शन हुए, पठान फिल्म के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, सिनेमा घरों में गुंडागर्दी की, तो क्या ऐसे सभी मामलों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए हैं? क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? इस सवाल का जवाब भी तो प्रशासन को देना पड़ेगा। वैसे तो गुजरात और असम में ज्यादा चर्चा थी कि यहाँ पर तो फिल्म रिलीज ही होने नहीं दिया जाएगा। बाद में गुजरात सरकार के हस्तक्षेप के बाद वैसे बजरंग दल संघियों को साफ सूंघा और ये लोग किनारे होते चले गए। जहां जहां आशंका थी कि ये लोग उत्पात मचा सकते हैं, वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया और पुलिस ने इन लोगों की अच्छे से क्लास भी लगाई। लेकिन दूसरी तरफ बजरंग दल वालों के मन में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी पड़ी है, जिस तरीके से वो जहर उगलते रहते हैं, एक बार फिर से इन लोगों ने वही काम किया, हजरत मोहम्मद साहब पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद मुसलमान समाज आहत हुआ, प्रदर्शन किया गया और फिर उन संघियों को अरेस्ट भी किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।